राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाता है, कैसे रखा जाता है और किसके लिए रखा जाता है। तो चलो आज देखते हैं। भगवान जी से प्रे करेंगे। हे भगवान जी, आज हम आपका व्रत रख रहे हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करना। एक कटोरी ले लेंगे, उसमें नाज ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे या जो हमारे पास अवेलेबल है, चावल हो, गेहूं हो या जो हो वो ले लीजिए आप। अगर आप घर में व्रत रखना चाहते हो तो एक वट वृक्ष की टहनी ले आएंगे, रात को तोड़ के ले आएंगे अपने घर में। और उसके पत्ते ना 6 नहीं होने चाहिए, 5 हो या 7 9 इतने होने चाहिए या 11 हो। और जो हमने कटोरी ली ना नाज की, उसमें इसको खड़ा कर लेंगे या गमले में रख लीजिए आप। हम घर में पूजा कर रहे हैं, अगर मंदिर में करते हो तो जब मंदिर जाते हैं ना तो वहाँ वट वृक्ष होता है, उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे हम घर में पूजा करते हैं ना, ऐसे ही वहाँ करते हैं। एक लोटा ले लेंगे, उसमें जल ले लेंगे और एक फूल ले लेंगे। हाथ से लगा लो आप छींटे, जैसे हमने हाथ से लगाया है, या अगर हाथ से नहीं लगाना चाहते तो फूल ले लीजिए, उससे उसमें पानी में डिप करके उसके छींटे लगा दीजिए, नहला दीजिए, पवित्र कर दीजिए उनको। यह व्रत है ना, कई लोग तो जेठ मास की अमावस्या आती है उसको करते हैं, कई लोग पूर्णमासी को करते हैं। तो जैसे आपके रिवाज हो वैसे आप कर लीजिए। अगर पूर्णमासी को करते हो पूर्णमासी को कर लीजिए, अमावस्या को करते हो तो अमावस्या को कर लीजिए। एक सीपड़ा ले लेंगे, उसमें से जो हल्दी से टीका लगाना चाहो आप हल्दी से लगा लीजिए, सिंदूर से लगाना चाहो सिंदूर से लगा लीजिए। लोटे में से थोड़ा पानी डालेंगे सीपड़े में, हल्दी में, और इनके ना टीका लगा स्वास्तिक बना लेंगे एक पत्ते पे। इस व्रत को है ना शिव या पार्वती के रूप में हम पूजा करते हैं। जैसे शिव जी होते हैं, पार्वती माता होती है, उनका सुहाग अटल रहता है, ऐसे ही भगवान जी हमारा भी सुहाग अटल रखना और स्वास्तिक बना के उनकी पूजा करेंगे। यह व्रत है ना, सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। किसी के मास को करते हैं, किसी के पूर्णमासी को करते हैं, कहीं पे सुबह से दोपहर तक होता है, कहीं पे शाम तक होता है। तो आपके जैसे आपकी रिवाज है वैसे कर लीजिए। और पक्का खाना बनता है, पुए का भोग लगता है, कहीं के पतासे का लगता है, पूरा सुहाग का सामान रखा जाता है। जो हम सामान रखेंगे अपने बड़ों को दे देते हैं, जो स्वास्तिक बनाए उनको तिलक लगा देंगे और वस्त्र के रूप में हम कलावा पहना देंगे। और जनेऊ तो जरूर पहनाते, तो जनेऊ पहना देंगे उनको। सावित्री माता के लिए हम साड़ी रख लेंगे और सुहाग का सामान रख लेंगे। सुहाग के सामान में 5 7 11 की चीजें होनी चाहिए। मेहंदी रख लो, काजल रख लो और बिंदी रख लो, लिपस्टिक रख लो, 5 चीजें, काजल रख लो, 5 चीजें हो जाती है, इतनी बहुत होती हैं। अगर आप ज्यादा रखना चाहो ज्यादा रख लीजिए। अगर आप अपने पास रखना चाहो ना तो आप सुहाग के सामान के अलावा दूसरा सामान भी रख सकते। जैसे एक साड़ी रखी है तो हमने सासू माँ की रख ली। और जो अगर हमने खुद चढ़ाना होता है ना, हम खुद सामान रखते हैं, तो आप दूसरा सामान भी रख लीजिए सुहाग का, 5 चीजें 7 चीजें। अगर आपके पुए बनते हैं पुए बना लीजिए, पतासे बनते हैं पतासे बना लीजिए, जो आपके भोग लगता है उसका भोग लगा दीजिए। लेकिन एक सीजनल फ्रूट जरूर होना चाहिए। एक पंखा रख लीजिए और रात को काले चने भिगो दीजिए और वो भीगे हुए चने लेके हाथ में जब हम कथा करते हैं। और जो हम जोत लगाएंगे ना वो घी की होनी चाहिए। थोड़े से दाने रख लेंगे, यहाँ घी की जोत जलाएंगे या तिल के तेल की हो, आप कैसे भी जला लीजिए। धूप लगा लेंगे, छोटी सी कटोरी रख लेंगे, उसमें धूप लगाएंगे। और जो भी हम जैसे ये पत्ते लाए हैं ना, वट वृक्ष के पत्ते लाए हैं, 5 पत्ते का तो रख लेंगे। और जो एक आधा पत्ता है ना एक्स्ट्रा वो निकाल लेंगे और उसके ना गहने बनाते हैं, चूड़ियों में बांध लेते हैं, टीका बना लेते हैं, कुंडल के बांध लेते हैं, मंगलसूत्र के बांध लेते हैं, पूरे 16 श्रृंगार करते हैं, शादी की चुन्नी ओढ़ते हैं। मैंने तो टीका बांध लिया है, इन्हीं का ही पत्तों का ही, वट वृक्ष का जो पत्ता था ना उसका बांध लिया। और जो ये कलावा लेके हम जो टहनी है ना, इसको 7 बार इसके ऊपर से कलावा घुमा देंगे। जैसे बड़े पेड़ की परिक्रमा करते हैं, कलावा लेके उनके चारों तरफ से घूमते हैं, ऐसे ही कलावा 7 बार इनके घुमा देंगे, लपेट देंगे। और हाथ में चावल लेंगे थोड़े से, फिर कथा करेंगे। और जो ये कथा होने के बाद जो चावल होते हैं ना, कुछ लोटे में डाल देंगे और कुछ वट वृक्ष के चरणों में समर्पित कर देंगे। और शिव पार्वती माता से प्रे करेंगे, हे शिव पार्वती माता, जैसे आपका अटल सुहाग है ऐसे ही हमारा सुहाग भी अटल रखना। और पार्वती माता से सुहाग लेंगे, चुन्नी में लगा के सिंदूर माता रानी के जो लगाया है वो 7 बार अपनी मांग भर लेंगे। और जो भोग लगाया ना हमने उनका भोग लगा के, और ये तो सासू माँ को दे देंगे जो सामान रखा है, और जो लोटा है सूर्य को अर्घ दे देंगे।